साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि उधम सिंह नगर ने अपनी प्रत्यावेदन सूची जारी कर दी है अपनी साइट में। और पहली सूची उन्होंने जो जारी कर रखी है वो निरस्त वालों की कर रखी है, जो कि लगभग लगभग 1418 लोग हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। अब वो रिजेक्ट क्यों है आइए जान लेते हैं। तो फिर देखिए इसमें क्या बोला गया था। इन्होंने मांगा था डीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन से। ठीक है, तो कुछ ऐसे महानुभाव भी थे जिन्होंने क्या कर रखा है, यूपी बीटीसी कर रखी है, एचआर से डीएलएड एनआईएस डीएलएड कर रखा है। उन्होंने फॉर्म डाल दिए थे ताकि हमें भी उधम सिंह नगर में नौकरी मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने जो स्पेशल क्राइटेरिया रखा है डीएड विशेष एजुकेशन का, वो होना चाहिए था आपके पास, तभी आप फॉर्म भर सकते थे। इसलिए उधम सिंह नगर वालों जितने भी जिले वाले हैं उन्होंने इनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। इनकी संख्या करीबन 1418 है। कहीं ना कहीं ये संख्या और कम होने से आप लोगों के नौकरी पाने की जो सफलता है वो आगे बढ़ने वाली है। तो आज इसके बाद जो दूसरी पीडीएफ आई थी उधम सिंह नगर प्रत्यावेदन की, वो देख लेते हैं उसमें क्या बोला गया है। ठीक है, देखो इस प्रत्यावेदन सूची में जो जो भी आई थी, इसमें खाली ये हमें बताता है कि आपने क्या क्या जो मार्कशीट है या डिप्लोमा या डिग्री है क्या मिसिंग कर रखी। ठीक है, तो जैसे हम किसी एक बंदे का नाम ले लेते हैं, मान के चलिए हमने ले लिया श्रीमती कोमल का ले लिया। ठीक है, इनका ले लिया। इन्होंने क्या कर रखा है, देखिए डीएड कर रखा है स्पेशल एजुकेशन, तभी इनका फॉर्म क्या हो रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है। तो वहां पर रिजेक्ट वाली लिस्ट में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें क्या रखा हुआ था उन लोगों ने, जिन्होंने एनआईएस डीएलएड कर रखा है, बीएड कर रखा है, उनको नहीं लिया। यहाँ पर देखो डीएड स्पेशल एजुकेशन वालों को ही ले रखा है और इनकी आरसीआई संलग्न नहीं है। जो इनका सर्टिफिकेट होता है आरसीआई वाला, वो इसमें संलग्न नहीं है। इसमें साफ साफ लिख रखा है। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या क्या बोल रखा है। और देखिए कहीं कहीं पर कुछ लोगों ने, तुम लोग स्थायी की भी बात कर रहे थे, इन्होंने देखो स्थायी नहीं लगा रखा है। ठीक है, यहाँ देखो आरसीआई संलग्न नहीं है, यहाँ ये टेट उत्तीर्ण नहीं है और फॉर्म भर दिया। 150 में से 59 नंबर आ रखे हैं और फॉर्म भर दिया। ठीक है, दूसरा और देखिए और क्या क्या बोल रखा है इसमें। और एक बात और निकल के आ रही थी कि कई लोग बोल रहे थे जो हम क्या कहते हैं, जो पीडीएफ है हमें कहाँ से मिलेगी। तो आप पीडीएफ जो है उत्तराखंड की एक साइट है school.education.uk.government.in, इस साइट में जाके आप इस सूची को आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप कहीं ना कहीं अन्य जिले भी अपने धीरे धीरे सूचियां जारी करने लग जाएंगे आज या कल में। ठीक है, और क्या कहते हैं 24 तारीख को सभी जिलों की काउंसलिंग होनी है। इसका मतलब ये है कि एक ही दिन सबकी काउंसलिंग होनी है 24 तारीख को। तो जितने भी बंदे ये सोच रहे थे कि यार इस दिन की काउंसलिंग इस दिन हो जाएगी, इस जिले की इस दिन, इस जिले की इस दिन, तो मैं हर जगह उपस्थित हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार जो है काउंसलिंग एक ही बार होनी है और एक ही जिले में होनी है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सोच रहे हैं कि हम हर जिले में चले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। संभव वहीं हो पाएगा जो आसपास के जिले हैं, जैसे अल्मोड़ा नैनीताल आप जा सकते हो। ठीक है, और दूसरी एक चीज बात चल रही थी यूपी डीएलएड वाली। यूपी डीएलएड में देखिए एक चीज यहाँ पर बात निकल के आ रही थी, जिसमें क्या बोला गया है, जिसमें यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला गया। देखिए क्या क्या अभियुक्ति आई है, यूपी का सामान्य निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। तभी तो मांगा गया होगा ना, क्योंकि देखो जिनके फादर बाहर जॉब कर रहे हैं उनको ये बनाना पड़ ही जाता है, क्योंकि उन्हें 2-3 साल 4 साल में नौकरी करते हो जाता है, तो ये बनाना पड़ जाता है। स्थायी तो नहीं बनता ऐसे, लेकिन सामान्य निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। तो उन ऐसे बंदों को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस नौकरी में। आप लोग काउंसलिंग कराइए। और दूसरा ये मान के चलिए कि एक बात और आ रही थी कि हम लोग कह रहे थे कि हमारा वो नहीं है, क्या नाम है, सेवा योजन प्रमाण पत्र नहीं है, स्थायी प्रमाण पत्र हमारे लगाए नहीं रखे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए साफ साफ इन्होंने लिख रखा है स्थायी संलग्न नहीं है, तो आपको स्थायी भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए स्थायी संलग्न नहीं है। और क्या बोला गया है, आरसीआई संलग्न नहीं है। ठीक है, डीएड स्पेशल एजुकेशन वालों को क्या एक आरसीआई प्रमाण पत्र मिलता है, वो भी लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और दूसरा देखिए सेवा योजन वाला जो बोल रहे थे कि रोजगार वाले में क्या करना है, ये भी देखो इसमें लिखा हुआ है सेवा योजन संलग्न नहीं है। तो आप जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी चीजों में अभ्यर्थी वाली चीज आई है और जिनके उसमें कुछ नहीं है, वो सारे फॉर्म एक्सेप्ट हो गए हैं। ठीक है, उन लोगों को भी बधाई है। दूसरा, जिनके उसमें सेवा योजन और जो भी चीज की कमी आ रखी है, वो लोग क्या करेंगे, कार्यालय की जो भी उधम सिंह नगर वाले की जो कार्यालय की जो भी मेल आईडी होगी, आप उस मेल आईडी में इन सबको लगा के फॉर्म फिल करके भेज देंगे। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया जल्द से जल्द 24 तारीख को संपन्न हो जाएगी। जितने भी अभ्यर्थी हैं और अपने जो काउंसलिंग के जितने भी प्रपत्र हैं वो तुरंत अपने जो है फटाफट घर जाके बना लीजिए, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। किसी भी चीज की कमी मत रखिए, चाहे मार्कशीट हो चाहे डिग्री हो। आप देख रहे होंगे किसी बंदे ने मार्कशीट नहीं लगा रखी, इसने अंक पत्र नहीं लगा रखा है, डिग्री नहीं लगा रखी, तो उनके भी नाम आ रखे। और कई ऐसे लोग पूछ रहे थे कि सर हमने तो फर्स्ट ईयर की नहीं लगाई है, बाकी 4th ईयर की लगा दिए। तो आप मार्कशीट आपको हर सेमेस्टर की लगानी पड़ेगी। इसमें एक अभियुक्ति में आया भी है कि आपको क्या कहता है, किसी एक अभ्यर्थी ने अंक कक्षा ग्रेजुएशन की 1st, 2nd, 3rd की मार्कशीट नहीं लगा रखी है, तो वो भी लिखा गया है। तो जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा डीएलएड कर रखा है, वो सारे अंक पत्र अपने तैयार कर लें, और नहीं हो सकता है तो यूनिवर्सिटी जाएं और वहां से बनवा लें फटाफट जाके। ठीक है, और डिग्री अगर नहीं भी तो प्रोविजनल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपने जितना जल्दी हो सके अपने प्रपत्र तैयार कीजिए, 2 सेट में बना लीजिए और जल्दी से जल्दी काउंसलिंग में हिस्सा लीजिए और अपनी नौकरी प्राप्त करें। और जितने भी अभ्यर्थी उन सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।